के राष्ट्रपति मैक्रो ने बोला दुनिया गुंडों के युग में जी रही है। ये उन्होंने परोक्ष रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर निशाना साधा। ट्रंप ने एक गाजा के लिए पीस बोर्ड बनाने की घोषणा की थी और उस पीस बोर्ड में दुनिया भर से बहुत सारे नेताओं को आमंत्रित किया था। तो फ्रांस ने उस पीस बोर्ड में भागीदारी करने से भी मना कर दिया। मुद्दे पर बोलते हुए जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने कहा है कि आप देखेंगे आने वाले समय में, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि आप देखेंगे आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा और ये जो यूरोप के नेता हैं अपने मालिक यानी अमेरिका यानी ट्रंप के सामने दुम हिलाते नजर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर और वो डेवलपमेंट ये हुआ है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने बोला दुनिया गुंडों के युग में जी रही है। ये उन्होंने परोक्ष रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर निशाना साधा और इसी के साथ जो यूरोपियन यूनियन की चीफ हैं उर्सुला वॉन डेर, उन्होंने कहा अमेरिका दगाबाज है। ये सब घटनाक्रम हुआ है स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के दौरान। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैक्रो ने और उर्सुला वॉन डेर ने ऐसा सब क्यों बोला है और इसके पीछे क्या कारण। तो देखिए अभी क्या हुआ है हाल में ही, जिस तरह से आपको पता है ग्रीनलैंड मुद्दे पर ट्रंप ने जो यूरोपियन देश हैं उनको धमकी दी है कि 1 फरवरी से उन पर 10% टैरिफ लगाए जाएंगे अगर वे अमेरिका के ग्रीनलैंड प्लान को नहीं मानते। इसी तरह से अगर उन्होंने इस प्लान को तब भी स्वीकार नहीं किया तो 1 जून से उन पर 25% टैरिफ लगा दिए जाएंगे, जिस बात को लेकर यूरोपियन देश बहुत ज़्यादा हतप्रभ हैं, बहुत आश्चर्यचकित हैं। उनके और अमेरिका के बीच में इन दिनों बहुत ज़्यादा तल्खी बढ़ गई है। तो ये सब और अभी इसी घटनाक्रम को आगे बढ़ते हुए ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर एक और पोस्ट की है और उस पोस्ट में उन्होंने ग्रीनलैंड को, एक AI पोस्ट है वो, तो उसमें ग्रीनलैंड में वो उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उनके उपराष्ट्रपति JD वैंस वो खड़े हुए हैं और अमेरिका का झंडा ग्रीनलैंड में गाड़ रहे हैं। ऐसी उन्होंने एक AI पोस्ट की। इससे यूरोपियन यूनियन के नेता और ज़्यादा नाराज़ हो गए। इसी के अलावा उन्होंने इस सोशल मीडिया में एक और पोस्ट की जिसमें उन्होंने अमेरिका के एक नया नक्शा पोस्ट किया। उस नक्शे में उन्होंने ग्रीनलैंड, कनाडा और वेनेजुएला को भी अमेरिका का पार्ट बताया। तो इन सब घटनाक्रम को लेकर जो यूरोपियन नेता हैं, विशेष तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रोन है, वो लगातार शुरू से ही बहुत मुखर रहे हैं, बहुत विरोधी रहे हैं। तो वो इस बात को लेकर इनका दावोस में उन्होंने ये बोला कि दुनिया गुंडों के युग में जी रही है। ये परोक्ष रूप से ये ट्रंप पर ही उनका निशाना था। और अभी फिर एक और घटनाक्रम हुआ है, जैसा आपको पता है कि इसके बाद ट्रंप ने एक गाजा के लिए पीस बोर्ड बनाने की घोषणा की थी और उस पीस बोर्ड में दुनिया भर से बहुत सारे नेताओं को आमंत्रित किया था। तो फ्रांस ने उस पीस बोर्ड में भागीदारी करने से भी मना कर दिया। इससे ट्रंप और नाराज हो गए और उन्होंने घोषणा की है कि वो अब फ्रांस की जो वाइन है और शैंपेन है उस पर 200% टैरिफ लगा देंगे। यानी ये जो विवाद है जो ग्रीनलैंड के मुद्दे पर शुरू हुआ है अमेरिका और यूरोपियन देशों के बीच में, वो निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। वो और भी अगली मोड़ ले रहा है और भी उसमें ज़्यादा ऐसे घटनाक्रम होने लगे हैं जिससे ये रिश्ते जो यूरोप और अमेरिका के हैं ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। बहुत अब जैसा कि आपको पता ही है कि ग्रीनलैंड का मुद्दा बेसिकली ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड इसलिए आवश्यक है कि रशिया और चाइना से सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड का अमेरिका के पास होना, उसके कब्जे में होना जरूरी है। जबकि वास्तविक कारण ये है, जब सारे विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड के जो मिनरल हैं, रेयर अर्थ मिनरल हैं, क्रिटिकल मिनरल हैं और जो ग्रीन हाउस मतलब जो क्लाइमेट चेंज के कारण बर्फ़ पिघल रही है ग्रीनलैंड की, उसके बाद उस पिघलती हुई बर्फ़ के बाद जो नए सी रूट वहाँ से बन रहे हैं उन सब पे वो कब्जा चाहता है, आर्कटिक क्षेत्र में अपना कब्जा और अधिकार चाहता है। तो ये बेसिकली अमेरिका का प्लान है। लेकिन वास्तविक रूप से उसका कहना है कि वो तो रूस और चाइना से ग्रीनलैंड की सुरक्षा, यूरोप की सुरक्षा और उत्तर अमेरिका की सुरक्षा करना चाहता है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी किसी को नहीं है कि ये
चूँकि ऑलरेडी ग्रीनलैंड पे अमेरिकी सैनिक थे, अब वो कम हो गए हैं, तो वहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। नाटो, चूँकि यूरोप के अधिकांश देश नाटो के सहयोगी देश हैं, तो उनके सहयोग से भी ग्रीनलैंड की सुरक्षा की जा सकती। तो इस बात को लेकर बहुत तल्खी है और ये मुद्दा अब आगे भी और बढ़ेगा, आगे जाने वाला है। और इसी मुद्दे पर बोलते हुए जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने कहा है कि आप देखेंगे आने वाले समय में, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि आप देखेंगे आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा और ये जो यूरोप के नेता हैं अपने मालिक यानी अमेरिका यानी ट्रंप के सामने दुम हिलाते नजर आएंगे। यानी उन्होंने भी इस मुद्दे पर बड़ा अपना गहरा कटाक्ष किया है। तो अब मैक्रो का कहना है कि जो ब्रिक्स देश हैं और T20 के देश हैं, उन्हें, जो कि दुनिया की बहुत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, उन्हें वैश्विक सहयोग ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा यूरोपियन देशों के साथ सहयोग करना चाहिए। इसी तरह से उर्सुला वॉन डेर हैं, उनका भी कहना है कि अमेरिका एक दगाबाज देश है और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता और इसीलिए हम आगे बढ़कर अभी 27 जनवरी को भारत के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड डील यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं और उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट भी कहा जा रहा है, क्योंकि उर्सुला वॉन डेर, जैसा कि आपको पता है कि 26 जनवरी के जो हमारे 2026 के गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि भी हैं। तो उनका कहना है कि इस तरह का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये भारत और यूरोपियन देशों, जो 27 यूरोपियन देश हैं, दोनों की 200 करोड़ की जो जनसंख्या है और 25% वर्ल्ड जीडीपी का पार्ट है, उसको एक नई ऊंचाइयां देगा, नया मार्केट क्रिएट कर देगा। तो देखिए आने वाले समय में ये जो ट्रंप की सनक है, ट्रंप की और यूरोप की यानी अमेरिका यूरोप की जो लड़ाई है, ट्रंप जिस तरह से अपने बड़बोलेपन में, सनकीपन में कुछ भी करते जा रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, माइट इज़ राइट यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस के निर्णय पे चल रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पे विश्व के लिए खतरा है। तो ट्रंप का विरोध, अमेरिका का विरोध निश्चित तौर पे किया ही जाना चाहिए। उसके लिए ब्रिक्स देश, भारत, यूएनओ, इनको आगे आना ही चाहिए। धन्यवाद।